सभी साथियों को मेरा नमस्कार और यूडाइस प्लस के नए अपडेशंस में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, इससे पूर्व में यूडाइस प्लस में अपार आईडी बनाने के लिए अपार मॉड्यूल ऐड हुआ था, जिसमें कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी क्रिएट करने के लिए आपको निर्देश प्राप्त हुए होंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि अपार आईडी बनाते हुए स्टूडेंट्स के जो यूडाइस प्लस में जो नाम है और जो आधार में नाम है वो कुछ अलग मिसमैच होने के कारण एरर शो कर रहा था, जिसके लिए कि यूडाइस प्लस में अब नया अपडेशन आया, जिसको कि आखिरी मौके के रूप में देखा जा सकता है। इस सत्र के लिए शिक्षक स्वयं अपने स्टूडेंट्स के जो है नाम को करेक्ट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं कुछ टर्म एंड पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए। और वो टर्म एंड पॉलिसीज क्या है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आज हम जानेंगे कि अपार स्टेटस को आपने कैसे डाउनलोड करना है और उसके अन्यत्र बहुत सारी जानकारियां, आपकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उनको इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा कि मैं उनको सॉल्व कर पाऊं। स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी देने का प्रयास करूंगा लाइव डेमो के साथ। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे और आपका काम हो जाए आसान। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत से शिक्षक साथी हमारे आधार आईडी के हिसाब से बच्चों का नाम संशोधन करने की गलती कर रहे हैं, जबकि उनके रिकॉर्ड जो है, जो घर से रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, परिवार रजिस्टर की नकल या उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उन्हें न ध्यान में रखते हुए आधार आईडी के हिसाब से बच्चों का जो है नाम संशोधन अगर यदि आप कर रहे हैं तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और नॉट ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और आधार के डेट ऑफ बर्थ और आधार के नाम को आप चेंज कर सकते हैं, बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए आधार के हिसाब से अपने बच्चों का नाम चेंज ना करें। जो बच्चे का नाम एक्चुअल है उसके हिसाब से आधार को अपडेट किया जा सकता है इन फ्यूचर। इसलिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। कई जगह आप डेट ऑफ बर्थ की जगह यूज कर सकते हैं, पर ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जैसे देखिए, इसमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे जो यूडाइस प्लस में है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम एज पर आधार दिया हुआ है। तो आप जब, क्योंकि आधार जो अपार आईडी बनेगी, आप वही नाम लिखेंगे जो बच्चे का एक्चुअल नाम और उसके जो डॉक्यूमेंट्स में है, जन्म से जो डॉक्यूमेंट्स में वो लिखेंगे। और आधार का जो माना आधार पे दूसरा नाम है तो वो भी एंटर करेंगे। अगर ये दोनों एंटर कर लेंगे आप, नाम और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बच्चे का जो है डाटा वेरीफाई हो जाएगा उडई से। जैसे कि मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गौरी है कोई और इसका जो है गौरी ही नाम आधार में और गौरी वैसे यूडाइस में है, तो ये वेरीफाइड फ्रॉम उडई से ये वेरीफाइड हो चुकी है। लेकिन अब दूसरे केस में जाते हैं, राघव, जबकि राघव इसका यूडाइस में नाम है, लेकिन यहां पर राघव सिंह है इसका किसमें, आपका आधार में। तो आपने आधार यूडाइस प्लस में एज पर आधार जो नाम है वही लिखेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। अब जब यहां से वेरीफाइड हो जाता है तो अपार आईडी इजीली बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत एरर आने वाली बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये अपार आईडी बनाने के लिए ये जो मैंने पहले वीडियो में भी बनाया, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप उस अपार आईडी अपने बच्चों की क्रिएट कर लें। तो उसमें क्या क्या जरूरत है वो आपको दिख रही होंगी। ये 5 जरूरतें हैं कि आपके पिन नंबर होना चाहिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो भी होना चाहिए, प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। तो प्रोफाइल अपडेटेड का मतलब आप सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिसीज में क्या क्या आपको करना है। अगर नाम चेंज करना है तो उसकी पॉलिसीज पहले, टर्म एंड पॉलिसीज पहले समझ लेते हैं। आप पूरा ही नाम चेंज ना करें, क्योंकि वो टर्म एंड पॉलिसीज के पॉलिसीज फुलफिल नहीं कर पाएगा और आपके एरर आएगी। तो पहले टर्म एंड पॉलिसीज को समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म एंड पॉलिसीज है। अगर हमने बच्चे का नाम चेंज करना है तो उसी के आधार पर आपने नाम चेंज कर सकते हैं। अन्यथा के आधार पर अगर पूरा नाम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए S03 फॉर्म ही आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो कंडीशंस है वो है हमारी अरेंज ऑफ वर्ड इन नेम। नाम में शब्दों के पुनर्स्थापित करना है आपने। माना कुलदीप सिंह बिस्ट है, मैं सिंह कुलदीप बिस्ट लिख सकता हूं, बिस्ट कुलदीप सिंह लिख सकता हूं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इन्हें क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को आप रीअरेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि आपके नेम में आपने एक वर्ड
एक करेक्टर ऐड और एक करेक्टर रिमूव करना है, सिर्फ एक करेक्टर, ज्यादा नहीं कर सकते आप। जैसे राजेंद्र कुमार है तो राजेंद्र DRA है और ये राजेंद्र DER कर सकते हैं इसको कुमार, और एक ऐड कर सकते हैं RAJENDRA, राजेंद्र कुमार आप इसको लिख सकते हैं। इससे अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो आप टर्म एंड पॉलिसीज अगर आपकी क्लियर नहीं है तो वहां पर एरर दे देगा, आप नाम चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए S03 फॉर्म ही आपको भरना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ द स्पेस इन द नाम, ध्यान रखने वाली बात है, जब हम यूडाइस प्लस में बच्चे का नाम ऐड करते हैं तो गलती से यदि हमारे माना कुलदीप बिस्ट लिखा और उसके बीच में आपने एक स्पेस दे दिया तो जब आप उडई में उस डाटा को वो क्या करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा। वो बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि आधार में भी वही नाम है और एक्चुअली वही नाम लिखा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वेरीफाइड नहीं हो रहा है उडई से। तो कारण वही है कि जब आपने नाम लिखा तो गलती से आपने एक स्पेस दे दिया होगा, जो कि वो स्पेस आपका लास्ट नेम का लास्ट जो है काउंट होगा वर्ड। तो इस तरह से आप स्पेस को हटा लेंगे और उसको आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद आता है कि बहुत सारे रिमूवल ऑफ द टाइटल नेम, कई बार हम लिख देते हैं कुमारी, लिख देते हैं मिस, लिख देते हैं, किसके लिए, लड़कियों के लिए लिख देते हैं, और जो नाम में कुमारी ही आ जाता है, जबकि आपके आधार में कुमारी जैसा कुछ नहीं होता। तो ये ऐसी कंडीशंस में आप उस मिस को आप उसको हटा सकते हैं। तो उसमें जैसे आपका जितेंद्र कौर है, मिस जितेंद्र कौर है, तो वो आप उसको लिख सकते हैं जितेंद्र कौर, मिस को हटा सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, किसी भी शब्द को आप हटाने की अनुमति आपको नहीं दी है। जैसे कुलदीप सिंह बिस्ट है, आप कुलदीप बिस्ट लिखना चाहें तो ये नहीं आप कर पाएंगे, इसके लिए S03 फॉर्म ही आपको सबमिट करना पड़ेगा भर के ब्लॉक में। तो ये कंडीशंस हैं टर्म एंड कंडीशंस पॉलिसीज की, इनको आप फुलफिल करेंगे तभी आप उसमें नाम चेंज कर पाएंगे आप यूडाइस प्लस में। अब चलते हैं आगे, नाम चेंज करना है तो करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आप जैसे आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि आपके इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स का 0 दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जो GP और आपने EP और आपके जो FP है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है, ये 0 अगर आपके शो हो जाते हैं उसके बाद आप करेंगे स्टूडेंट नेम अपडेट को। यहाँ देखिए व्यू मैनेज में जाके देख लेंगे कि ये देखिए आप GP, EP और FB आपकी कंप्लीट है कि नहीं सारे स्टूडेंट्स की। अगर ये है आपकी, उसके बाद स्टूडेंट नेम अपडेट में जाएंगे और जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड में दिखेगा टर्म एंड कंडीशन, जो कि मैं आपको इससे पूर्व में बता चुका हूं कि आपने क्या क्या आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट PN नंबर आप डालेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा यूडाइस में PN नंबर आपने देख लिया होगा। उस PN नंबर को डालेंगे जिस बच्चे का नाम आपने चेंज करना है, और जैसे ही PN नंबर डालेंगे तो उस बच्चे का ये पूरा डैशबोर्ड में खुल जाएगा, उसका नाम और उसके जो भी सारे डाटास खुल जाएगा। जैसे ये मनजीत सिंह है कोई बच्चा, यहाँ पर मनजीत सिंह है स्टूडेंट नेम, लेकिन यहाँ पर पर आधार मनजीत सिंह बत्रा है यहाँ पर, लेकिन हमने चेंज करना है इसका JEET को IIT में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हमने सिर्फ जो स्टूडेंट नेम ये वाला देखना, अपने यूडाइस ये क्या कहते हैं आधार कार्ड वाला नहीं देखना, ये देख रहे हैं, क्योंकि इसको हम इन फ्यूचर आप इसको क्या कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने मंजीत को मनजीत JIT लिख दिया, सिंक कर लिया और अपडेट रिकॉर्ड कर लिया। इसके साथ ही ये मेरा डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया, बच्चे का क्या हो गया, नाम जो हो गया करेक्ट हो गया, अपडेट हो गया। अब बात आती है दूसरा, स्कूल के बच्चों के अपार स्टेटस डाउनलोड आपने कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपार आप फिर दोबारा डैशबोर्ड खोलेंगे और यहाँ पर अपार मॉड्यूल जो दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे। जब अपार मॉड्यूल आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे अपार मॉड्यूल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अपार डाउनलोड स्टूडेंट ऑफ अपार स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप एक ही बारी में इसे क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे कि आपके बच्चों का पूरा जो डाटा है वो आपका ये जो अपार का है किस किस बच्चे का जनरेट हो चुका है। जैसे यस जहाँ है वहाँ उन बच्चों का अपार जनरेट हो चुका है, जिनका जनरेट नहीं हुआ है उनकी जगह नो लिखा गया है, क्योंकि उनके क्या तो या तो आधार कार्ड नहीं है या तो उन बच्चों का वेरीफाई नहीं हुआ आधार से यूडाइस। इस तरह से ये बच्चों का आपका डाटा आपको शो होने लगेगा। अब चलते हैं दूसरी कंडीशंस में। तो हमने अगर किसी बच्चे का अपार नंबर देखना, अपार आईडी देखनी है, तो आप फिर दोबारा अपार मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर क्लास और सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्लास और सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों के क्या करेंगे, यहाँ पर अपार आईडी जो है जनरेट हो जाएगी। जहाँ पर जनरेटेड लिखा गया है वहां पर अपार आईडी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस
इस आईडीज को आप अपने पास रख लेंगे और जाहिर सी बात है उसका जो आपका डिजी लॉक का है उसमें या उनके पेरेंट्स को इस आईडी को दे देंगे। अब वो डिजी लॉक जब बनाएंगे डिजी लॉकर में इस आईडी को क्या कर लेंगे, वहां से क्या कर लेंगे, फैच कर लेंगे। और जैसे इस बच्चे का नहीं बना तो नॉट अवेलेबल आया, उसको जनरेट करने के लिए अभी ब्लू टिक है यहाँ पर, इस ब्लू वाले को क्लिक करेंगे और आप इसको जनरेट करने की प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन, अपने स्कूल के एक्टिव स्टूडेंट्स के स्टेटस को कैसे डाउनलोड करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप बार बार अपने बच्चों का स्टेटस देखने फाइल बना रहे हैं या आप लिख रहे हैं डायरी में, तो ये बहुत ही लंबा काम हो जाता है। आप अपने एक्टिव स्टूडेंट है उनका सारा स्टेटस आप कैसे डाउनलोड करें, उसके लिए क्या करना है, आपने सीधे से जाना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाना है, उसमें एक्टिव स्टूडेंट्स को क्लिक करना है। एक्टिव स्टूडेंट को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पर आप किनारे पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल्स का यहाँ पर चिन्ह है। जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे, देखते हैं इसको डाउनलोड में क्लिक करता हूं तो डाउनलोड जैसे ही क्लिक, मैंने जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया ये सारे बच्चों का आपका डाटा आपको प्राप्त हो गया कि कौन सा बच्चा, क्या नाम है उनका, मेल फीमेल है, उनका SDMI इसमें क्या, कब हुए आपके यूडाइस स्कूल में आए, उनका PN नंबर क्या है। ये सारी जो एक्सेल सीट बनाई गई है मैंने डेमो के लिए बनाई गई है, इसमें किसी का डाटा रियल डाटा नहीं है। उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका सोशल कैटेगरी, उसका एडमिशन नंबर, माइनॉरिटी ग्रुप, BPL, CSWN, जो आपने यूडाइस में भरा होगा सारा डिटेल्स आपका आधार नंबर की लास्ट 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे। और जिनके आधार नंबर है नॉट अवेलेबल आएगा। नेम एज पर आधार क्या है, उनका क्या क्या आधार में नाम क्या है वो आ जाएगा। और आधार वैलिडेशन स्टेटस जो है वेरीफाइड हुए हैं कि नॉट वेरीफाइड है, या उनकी वेरीफाइड स्टेटस पेंडिंग है कि नहीं। इस तरह से इसे डाउनलोड करके आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और ये जो सबसे ऊपर है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका स्कूल का यूडाइस कोड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा रिकॉर्ड अपने पास डाउनलोड पोजीशंस में रख सकते हैं। और यदि आपके पास आप फोन से करें तो फोन को आप फ्लाइट उसमें क्या कह सकते हैं, रोटेशन मोड पे रखते हुए डेस्कटॉप मोड पे आप सारा काम ऐसा ही कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो पुनः आपको याद दिला दें कि इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।